हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। NCL मीन्स नार्दर्न कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक NCL एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर फंक्शन करती है। राइट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूँ। इसने अपनी अप्रेंटाइसशिप की वैकेंसी निकाली है। किसके लिए वैकेंसी निकाली है? अप्रेंटाइसशिप के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी इन डिग्री डिप्लोमा ITI ट्रेड के लिए निकाला है। ड्यूरेशन ऑफ द अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग जो होगी 1 साल की होने वाली है। डिग्री डिप्लोमा ITI ट्रेड इन रेफरेंस ऑफ द अप्लाइड जो भी है, उसके लिए आपको AICT अथवा BT UGC SC स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी, नेशनल की कोई यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए, जिसमें से वो यूनिवर्सिटी अथवा पास आउट आप उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। क्योंकि ये जो नेशनल कोल इंडिया लिमिटेड है, मींस नार्दर्न कोल लिमिटेड है, एक्चुअली ये सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। तो उस एरिया में, क्योंकि मध्य प्रदेश का वो वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश से भी लगता है, इसलिए MP एंड UP वालों के लिए है, ठीक है, जो पास आउट हुआ है MP UP में। ध्यान रहे कि जो MP में 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, सिंगरौली, सीधी, रीवा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट MP में उस जगह से पड़ते हैं, इसलिए यहाँ के कैंडिडेट को, और उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको प्रेफरेंस, यहाँ के कैंडिडेट जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब इनको आगे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करोगे? तो होम पेज पर जाकर आपको www.ncl.nclcil.in पर आप जाओगे। वहाँ से होम पेज पर जाने के बाद मेन्यू पर जाना, देन कैरियर पर जाना, एंड देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर जाके अप्लाई करना, ठीक। आगे इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द डिसिप्लिन एंड मंथली स्टिपेंड, मतलब इसमें क्या है कि 1 साल जब आप काम करोगे, आपकी ट्रेनिंग रहेगी, तो ट्रेनिंग टाइम पर कुछ आपको रुपीज़ स्टिपेंड मतलब आपको दिया जाएगा। तो ग्रेजुएट के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है, ITI के लिए भी है। ग्रेजुएट में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 73 वैकेंसी है, 9,000 रुपये दिया जाएगा सभी ग्रेजुएट के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। इनकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद डिप्लोमा में भी आप देख सकते हैं कि ये डिप्लोमा है, ठीक है। डिप्लोमा में बैक ऑफिस मैनेजमेंट, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए रहेगा। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनमें डिप्लोमा अगर किए हैं तो यहाँ पर आपको कितना स्टिपेंड दिया जाएगा? 8,000। और आपको अगर ग्रेजुएट है तो 9,000 दिया जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। देन ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर भी अगर ITI आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी, स्टिपेंड देख सकते हैं, 8,050 रुपये दिया जाएगा। ITI फिटर के लिए अगर किए हैं तो 455, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। टोटल वैकेंसी 1765 वैकेंसी है, ठीक है। तो ITI में ज़्यादातर ये है कि लगभग हर जगह 8,050 रुपये, और डिप्लोमा में 8,000 रुपये, डिग्री में आपको 9,000 रुपये मंथली स्टिपेंड दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी एंड स्लॉट रिजर्व फॉर द डिफरेंट कास्ट के लिए आपका डिग्री वाइज आप यहाँ देख सकते हो कि जितनी ग्रेजुएट में वैकेंसीज, लाइक 73 यहाँ पर टोटल, यहाँ इस केस में है बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर SC ST OBC EWS और अनरिजर्व के लिए कितनी वैकेंसी है, तो ये चीज़ें आप सब जगह देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान ये रखना है आपको कि कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द अबव ट्रेनिंग स्लॉट अथवा पोजीशन आर टेंटेटिव, यानी संभावित है। एंड NCL नार्दर्न कोल लिमिटेड, ये जो है इसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, रिजर्व है, राइट है कि ये उसको चेंज कर सकता है, इंक्रीज डिक्रीज अथवा मॉडिफाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बिना कुछ बताए। 70 टोटल वैकेंसी PWD कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 25 आपकी अपॉर्चुनिटी रिजर्व फॉर द, जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है, हार्ड हियरिंग जिनको है, 20 वैकेंसी उसमें से, जिसमें जिनको विजुअली इम्पेयर्ड हैं, टोटल 45 हो गई, और 25 वैकेंसी और बची है रिजर्व फॉर द आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। डिटेल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट नोटिफाइड अपॉर्चुनिटी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो जैसे कि ग्रेजुएट में डिसिप्लिन में बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो उसमें आपकी होने वाली है, तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होने चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पास आउट होने चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही आप कंप्यूटर साइंस एंड माइनिंग के लिए देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद
डिप्लोमा कोर्स में लाइक बैक ऑफिस मैनेजमेंट, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करी गई है, तो डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अथवा अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी राइट एंड टैक्सेशन, इन सब में होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि इनकी कि क्या क्वालिफिकेशन आपको है, मतलब किस में आपको दी जाएगी, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आईटीआई में भी ये देख सकते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए सपोज, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए मस्ट पास मैट्रिकुलेशन अथवा इक्वलेंट टू 10+2, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। एंड दे मस्ट बी पोजीशन ऑफ नेशनल अथवा स्टेट ट्रेड सर्टिफाइड इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आईटीआई फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, टर्नल मैकेनिस्ट के लिए, सबके लिए आप देख सकते हैं, राइट। जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो देखो पहली बात तो ये कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल भूटान ये कुछ नहीं चलने वाला। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो भाई 18 से 26 साल दिया गया है, ठीक है। और कट ऑफ डेट 1 मार्च 2025 रखी गई है। ध्यान रहे, कट ऑफ डेट का मतलब कि 1 मार्च 2025 से ही आपकी डेट काउंट होने वाली है। कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो भाई आपको ये समझना है कि आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 मार्च 2025 से काउंट करके देखो कि आप कितने साल कितने दिन के हो रहे हो। अगर 18 से 26 साल के हो रहे हो उस बीच में तो ठीक है। और साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल और जोड़ लो अपने आप में, ठीक है। तो 5 साल जोड़ने का मतलब कि 26 + 5 31, 31 ईयर हो जाएगा। पर 18 में मिनिमम नहीं करना है कि 5 माइनस करना है, ठीक है। और अगर आप 18 से 26 में बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 3 साल OBC नॉन क्रीमी के, ध्यान रहे नॉन क्रीमी के लिए 3 साल है, क्रीमी वालों के लिए नहीं है। उसके बाद PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल ये हो जाता है। और अगर फिर आप कैटेगरी और लग जाती है तो 10 से 15 साल तक हो जाता है, और 13 साल, ठीक है। मतलब OBC और PWD है तो 13 साल हो जाएगा, OBC के अलावा SC ST और PWD है तो 15 साल। कैंडिडेट शुड नॉट है पास्ड हिज हर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा अथवा डिग्री, जो भी ITI कोर्स है वो जून 2021 के पहले अगर पास किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आप कोर्स किए हैं उसमें आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, कोई पार्ट टाइम वाला नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलने वाला, राइट। उसके बाद मैं आपको जैसा कि बता गया, द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो पहले हो चुकी है, कर चुके हैं, है जिनके पास हैविंग जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर अथवा मोर, 1 साल अथवा उससे ज़्यादा का अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी इनएलिजिबल हैं। कुछ डेट हैं, देखो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी मैं आपको बताया 1 मार्च 2025, यही रहने वाली डेट, इसी के थ्रू आपकी एज काउंट होने वाली है। फिर स्टार्ट डेट ऑफ द अप्लाइंग ऑनलाइन, देखो 12 तारीख से चालू हो चुका है, होली के 1-2 दिन पहले से आप अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन चालू है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पास्ड हिज हर ग्रेजुएशन, जून 2021 के पहले नहीं पास होनी चाहिए। अगर पहले पास किए हो जून 2021 के तो फिर वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट डेट 18 मार्च है, 18 मार्च को अप्लाई करो। जो लिस्ट निकलेगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, कैंडिडेट जो हैं शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, वो 20 और 21 मार्च 2025 को इसी में निकल आएगी, इसी मंथ में, ठीक है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या होने वाली है, तो कैंडिडेट में अप्लाइंग फॉर एनी वन ऑफ द नोटिफाइड पोजीशन ओनली, केवल एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी हैं, जो आप ग्रेजुएशन में या जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करना, आपके जो वहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे वही उसी के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। मेंशन फॉर द ड्राइंग मेरिट लिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, डिग्री, डिप्लोमा अथवा ITI ट्रेड, यहाँ नीचे दिया है। ऑल डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेजुएशन, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क स्कोर इन देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्ट्रीम अथवा ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है। कैंडिडेट अंडर मेरिट लिस्ट शैल बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स स्कोर कीपिंग द हाईएस्ट, जिसका रहेगा उसको टॉप पर रखा जाएगा, जिनका लोएस्ट रहेगा उनको बॉटम पर रखा जाएगा। सेम चीज़ें डिग्री, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, एंड ITI ट्रेड के लिए है, करेक्ट। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एज सबमिटेड अथवा डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट ओवर NCL ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट उसी आधार पर किए जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन आप ये फॉर्म भरते टाइम इस पोर्टल पर आप इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है। देन रिक्वायर
रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो भाई, NATS मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके थ्रू आप इस वेबसाइट पर जाओ nats.education.gov.in। यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिसेस पोजीशन मस्ट इनरोल देमसेल्फ ऑन NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, यहाँ पर जाओ, अप्लाई करो। इट में बी नोटेड दैट इन केस कैंडिडेट डज नॉट प्री रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन विथ NATS अथवा NAPS पोर्टल, तो आप पहले अप्लाई करो। ठीक है, NATS अथवा NAPS पोर्टल पर जाके अप्लाई करो। आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल के लिए जब तक ट्रेनिंग चलेगी। आपका फ़ोटो लगेगा, कलर फ़ोटो लगेगा। कैंडिडेट मस्ट असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ द ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो करेक्ट है। अप्लाई कैसे करोगे? तो देखो, वेबसाइट है www.nclcil.in पर जाके अप्लाई करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल होगा। इस वेबसाइट पर जाओगे तो पहले होम पेज पर जाना, उसके बाद मेन्यू पर जाना, देन कैरियर, देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और अप्लाई करना। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप अप्लाई करो। किसी और एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियो अवेलेबल है। सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है, सब कुछ समझ में आ जाएगा और भूलेगा नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से जल्दी से नहीं भूलने वाला, इस तरीके से समझाया गया है, तो आप उसका फ़ायदा उठाओ। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, मैथमेटिक्स रीजनिंग की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और एक प्यारे से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या कैसा आप कितना समझ आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में अथवा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।